Hello friends, how are you? I am Dr. Sanjay Tejasvi, Assistant Professor at Engineering College Bikaner. Today I am going to teach you how to insert data into the database table using OLDB connectivity in ASP.NET. ये दोस्तों मैंने एक डेमोस्ट्रेशन फॉर्म ले रखा है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का। देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आईडी नंबर डालता हूँ कुछ भी, और नेम मैंने कुछ भी इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। नाउ एज डाल देते हैं, जेंडर अपन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी अपन मेल फीमेल चाहें, और इसमें अपन मैंने कुछ सिटी दे रखे हैं वो अपन चूज कर सकते हैं, जयपुर बीकानेर जो भी अपना चूज करना चाहें वो अपन यहाँ से चूज कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर इसको सेव पे क्लिक कर देता तो एक मैसेज ओपन हो जाता है, डेटा हैज बीन सेव्ड। तो ये चीज़ अपन OLDB कनेक्टिविटी के साथ कैसे करेंगे वो अपन आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज, और नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। नाउ न्यू पे गए, वेबसाइट पे गए और मैंने ASP.NET वेबसाइट पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप अपना पाथ सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे देना चाह रहे हैं, और नाम दे दीजिए। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे OLDB या फिर डेटा इंसर्ट थ्रू OLDB। इतना बड़ा नाम हो गया, बट आपको समझाने के लिए है, आप शॉर्ट में दे दीजिए, देख लीजिएगा। इस तरह से मैंने नाम दे दिया है। ओके, नाउ ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। अपन सबसे पहले ये ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट पेज बना हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे तो अपन यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, मगर मैं आपको एक आज पूरे नया पेज लेके दिखाता हूँ। उसके अपन एक नया पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। न्यू पे गए, ऐड फॉर्म किया, और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, चाहे चेंज करना चाहो तो डिफ़ॉल्ट टू भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंसर्ट डेटा ऊपर यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दीजिए, चाहे तो कहें रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आप देना चाहे रजिस्ट्रेशन पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दीजिए। मैंने यहाँ पे ऐड किया है। नाउ ये एक ब्लैंक पेज दिख रहा है आपको। यहाँ पे अपन सबसे पहले डिजाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। डिजाइनिंग में ये दोस्तों, जैसे कि अपन ने यहाँ पे ID नेम वगैरह ले रखा है, तो वो कुछ टेबल टेक से अपन ले ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं टेबल टेक से ये चीज़ लेके दिखाता हूँ। TR बनाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो, TD बनाएंगे, TD बनाएंगे, और मैं एक और TD बना देता हूँ। यहाँ पे 2 TD, फर्स्ट लेबल के लिए, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे टूल बॉक्स में जाते हैं और एक लेबल ले लेता हूँ मैं। तो ये इजी तरीका है कोड करने का। आप कर्सर लाइए और टाइप करने के बजाय सीधा क्लिक कीजिए। यहाँ पे लेबल है, लेबल फर्स्ट आ गया है, इसका नाम दे देता हूँ मैं, या फिर अपन ID नंबर इस तरह से अपन दे दिया। नाउ मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज विंडो को बाद में ओपन कर देंगे। इसी तरह से मैं टेक्स्ट बॉक्स पे ले लेता हूँ एक, जिसमें अपन टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। ID इंसर्ट करने के लिए ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ ताकि अपन को कोडिंग में आसानी होगी। मैं ये ID नंबर इस तरह से मैंने, इसी तरह से मैं अगली रो बनाता हूँ दोस्तों। ये मैंने अगली रो बनाई है जो हो जाएगी नेम के लिए, एंटर नेम के लिए। तो मैं सिर्फ यहाँ नेम लिख देता हूँ। नाउ यहाँ पे मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट अंडरस्कोर नेम। अब अंडरस्कोर देने की आवश्यकता वैसे नहीं है, मगर मैं नेमिंग कन्वर्जन के लिए देता हूँ ताकि नेम पहचानने में अपन को कोडिंग में दिक्कत ना आए। मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ। फिर अगेन मैं यहाँ पे अपने डाल रखा था, एज के लिए दे रखा था, तो मैं एज ले लेता हूँ एक, एंटर एज TXT एज, ताकि नाम भी वही रखें अपन, ताकि कोडिंग में। अगला चीज़ अपन हमने ले रखी थी जेंडर। तो जेंडर के अंदर अपन में जेंडर ले, मगर जेंडर अपन रेडियो बटन लिस्ट से लेंगे तो अपन इस टेक्स्ट बॉक्स को हटा देते हैं, और यहाँ पे अपन रेडियो बटन लिस्ट ये जो दिख रहा है इसको डबल क्लिक करेंगे। चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो दिखने लग गया है यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं देखूंगा जो डेटा सोर्स तो अपन लेंगे नहीं, सीधा ये तब लेते हैं जब डेटा सोर्स से अपन कुछ यहाँ पे डेटा हैंडल करते हैं। तब ये एडिट आइटम पे जाएंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं जेंडर लिख देता हूँ मेल, दूसरा ऐड करता हूँ फीमेल, ऐड कर दिया।
तो ये चीज़ ऐड हो जाएगी। चाहो दोनों में से एक सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हो तो मैं एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज अभी कोई सेलेक्ट नहीं रखना है अपन को, तो मैं ये चीज़ सेलेक्टेड फॉल्स रख सकता हूँ। इनेबल दोनों ट्रू रहेंगे, दोनों के केस में मैं ओके कर देता हूँ। नाउ ये मेरे को वर्टिकल ऑर्डर में दिख रहे हैं, तो मैं इसको एक प्रॉपर्टी में जाऊँगा और यहाँ पे वर्टिकल ऑर्डर पे दिख रहे हैं, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाता हूँ और ये रिपीट डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है, ये वर्टिकल है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, तो ये चीज़ हॉरिजॉन्टल वे में दिखने लग जाएगी। नेक्स्ट और कुछ अपन एक और काम करते हैं। नेक्स्ट अपन बनाने के लिए नेक्स्ट कुछ एड्रेस बनाने के लिए एड्रेस बना सकते हैं। एड्रेस टेक्स्ट बहुत सिंपल हो जाएगा। मैं आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेता हूँ जो सिटी को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ जेंडर की जगह मैं लेबल में डाल देता हूँ सिटी। एड्रेस तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है तो वो तो अपन ने ले रखा है, तो मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि सिटी दिखाने इसका भी आपको आइडिया हो जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी कैसे लेते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने लिया, वही है इसका आप इनेबल टॉप पोस्ट को ट्रू कर दीजिए। एडिट आइटम पर जाइए, सेम चीज़ वैसे ही लगेगी जैसे अपन ने रेडियो बटन लिस्ट में लिया था। यहाँ पे जिसको सेलेक्टेड करना उसका अपन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड ट्रू कर देंगे, एक ही सेलेक्टेड रहेगा ट्रू अगर करना चाहें तो। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे कि अजमेर, बीकानेर, जितने भी आप सिटी लेना चाहें आप अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं 2-3 ऐड कर देता हूँ, जोधपुर, उदयपुर। जिसको अपन सेलेक्टेड रखना चाहें, जो फर्स्ट में दिखे उसको अपन सेलेक्टेड रख देंगे तो वो सबसे पहले दिखेगा। हालांकि यहाँ जरूरत नहीं, तो सभी को मैंने फॉल्स रखा है। एक और बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे फर्स्ट आप इसको खाली रखिए। फर्स्ट खाली रखने का मतलब जैसे मैंने लास्ट में ऐड कर दिया और इसको ऊपर ले जाता हूँ। फर्स्ट खाली रखने का फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले ब्लैंक देखेगा ताकि अपन नया सेलेक्ट कर सकें। नहीं तो अदरवाइज अपन खाली नहीं रखेंगे तो फर्स्ट जो भी होगा, जैसे यहाँ पे अजमेर दे रखा है फर्स्ट फील्ड, फर्स्ट इंडेक्सिंग अपने, अगर अपन खाली नहीं देते हैं तो वो अजमेर हमेशा डिस्प्ले होगा बार बार। तो अपन को ऐसे मैनिपुलेशन में चूज करना पड़ेगा लगा, तो अजमेर नहीं दिखे, खाली दिखे, इसलिए अपन यहाँ पे लिस्ट एक एम्प्टी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ भी नहीं दे रखा मैंने। ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों पर ध्यान रखेंगे, जो मैंने टिक करना रह गया था इनेबल ऑटो पोस्ट बैक, अदरवाइज ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। जो भी रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, जो भी अपन काम करेंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये सिटी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और दोस्तों अपन इसके अंदर ठीक है, इतना ही काफ़ी है। फील्ड तो लगभग टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, रेडियो बटन आ गया है और लिस्ट बॉक्स आ चुका है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लास्ट के अंदर एक और रो ऐड करता हूँ टेबल के अंदर। इसके अंदर मैं एक बटन बनाता हूँ। बटन बनाने के लिए मैं ये टेक्स्ट बॉक्स का जो मैंने है ये हटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपली एक बटन ले लेता हूँ, जिस पे बटन क्लिक करने पे अपन डेटाबेस को सेव करेंगे। तो बटन का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, btn_save रख दीजिए, इट्स बेटर। और यहाँ पे जो दिख रहा है उस पर यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी उसको भी मैं सेव कर देता हूँ ताकि वो सेव दिखेगा इसके अंदर। देखिए दोस्तों ये कुछ डिज़ाइनिंग हो गई है। एक छोटी सी और बात कहूँगा, जैसे कि ये दिख तो रहा है ठीक, अब उस पर कुछ हल्की सी डिज़ाइनिंग और कर देता हूँ मैं, जो अच्छा लगेगा आपको भी। जैसे इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा सेट कर देते हैं पहले। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये सेंटर कर देता हूँ, कॉल स्पेन इक्वल्स टू 2 ताकि दोनों कॉलम में आ जाएगा। और अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देता हूँ ताकि बीचों बीच दिखने लग जाएगा। नाउ एक और काम करते हैं, यहाँ पे अपन यहाँ पे पूरी मैं टेबल को ही सेंटर कर देता हूँ। सेंटर टैग से बहुत ही सिंपल एक आसान तरीका, जो HTML का टैग है सेंटर, उससे अपन ने सेंटर कर दिया है पूरी टेबल को, तो ये बीचों बीच आने लग जाएगा। इस तरह से कुछ दिखेगा। नाउ अगर कुछ आप उसमें और एडिटिंग करना चाहते हैं और सुंदरता की वजह लगाना चाहते हैं, तो मैं एक इतना कर सकते हैं, एक रो अपन फर्स्ट में इंसर्ट कर देते हैं जिसमें अपन एक टेक्स्ट सिंपल एक लेबल ले लेंगे, मगर इसको कोरेस्पेंड भी कर दो आप, ताकि कोरेस्पेंड टू, क्योंकि 2 कॉलम में टेबल चल रही है। और अलाइनमेंट भी कर देंगे इसका सेंटर। नाउ और इस लेबल के अंदर अपन ने जो ये लेबल लिया है, लेबल के अंदर नाम डाल, लेबल के अंदर अपन डाल देते हैं एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस तरह से जो कुछ डालना चाहें आप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह वो डाल दिया। ये दिखने लग गया। थोड़ा और एडिट करना चाहें तो इसको अपन हल्का फुल्का, और मैं बोल्ड वगैरह कर देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं करेंगे अपन, कुछ हल्का फुल्का इसमें अपन अच्छा सा दिखाने के लिए अपन करना चाहे तो बैक कलर भी दे सकते हैं। बाकी आप करते रहिएगा। मैं थोड़ा सा इसको बैक कलर लिटिल बिट इस तरह से कुछ दे देता हूँ, और इसका अगर 4 कलर भी चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। ये रहा 4 कलर, और साइज भी चाहे तो अपन 4 कलर में ब्लू टाइप का दे देता हूँ इसका। ये नाउ एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी फॉन्ट की साइज बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट गया, फॉन्ट पे मैंने थोड़ा साइज इसकी इंक्रीज कर दी, जैसे कि लार्ज अगर है तो ठीक, लार्ज में कर देता हूँ इसको। ये मेरा एक फॉर्म तैयार हो गया, जैसे देख सकते हैं। ये रन करते हैं इसको। रन करने पे ये सर्वर स्टार्ट होगा, और ये चीज़ सिंपली अपन को इसे फॉर्म दिख रहा है, दिखेगा। अब इसको सेव कैसे करेंगे, OLDB के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू, जैसे अपन देखते हैं। ये चीज़ अपन दिख रही है। ओके, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ। नाउ सबसे पहले जिस टेबल में इंसर्ट करना है वो अपन टेबल बना लेते हैं, या डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर टेबल बनाएंगे अपन। वो कहाँ, जहाँ पर ये सेव हो रहा है प्रोजेक्ट, उसी के अंदर बनाएंगे। तो मैं उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ जहाँ अपन ये चीज़ बना रहे हैं। तो मेरा ये पाथ था, इसके अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाके सिंपल एक डेटाबेस बनाऊंगा, जो कि MS एक्सेस में बना होगा, 2007 है। नाम दे दीजिए इसका कुछ भी, जैसे कि मैं दे देता हूँ DB अंडरस्कोर, कोई कंपनी है, कंपनी का नाम दे दीजिए XYZ जो भी है, मैं कंपनी, सिंपल कंपनी दे देता हूँ। नाउ इसके बाद इसको डबल क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और टेबल पे जाएंगे, और यहाँ अपन इसको डिजाइन व्यू में जाएंगे, और टेबल का सबसे पहले नाम पूछेगा बनाने के लिए, तो TPL अंडरस्कोर EMP डिटेल, इस तरह से अपन डिटेल, अपन एम्प्लॉय की डिटेल अपना इस तरह से लिख देंगे। नाउ ये ID बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, ऑटो नंबर जनरेशन ये इसका खुद का है। हम अपन खुद डालेंगे अपन, इसलिए बाद में डिसाइड करेंगे किस तरह से इसको इंसर्ट करना है। हम सारी चीज़ें अपन खुद इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं दे देता हूँ EMP अंडरस्कोर ID, जो कि न्यूमेरिक होगा, EMP अंडरस्कोर नेम, जो कि फील्ड आप चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ठीक है, टेक्स्ट में नेम होता है। EMP अंडरस्कोर अपन दे देते हैं EMP अंडरस्कोर एज, जो कि नंबर होगा, हमें पता है। यहाँ पे EMP अंडरस्कोर अपन ने दिया था जेंडर, तो जेंडर एक टेक्स्ट में अपन मेल फीमेल टेक्स्ट में शो कर रहे हैं। यहाँ पे EMP अंडरस्कोर अपन ले लेते हैं सिटी है, सिटी भी अपन टेक्स्ट में ही शो करे, तो यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये 5 फील्ड थे अपन ने दे दिए हैं। ना उसको क्लोज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। इस मोड में चाहे तो आप मिनिमाइज कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो आप इसको ओपन करके ऐसे उस तरह से ओपन करके ना रखिए। अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बंद रहनी चाहिए, तभी अपन डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ओपन की एरर आ जाएगी इसके अंदर। नाउ इस पर अपन वापस प्रोजेक्ट पे आते हैं। अपने डेटाबेस टेबल तैयार हो चुकी है। नाउ अब एक काम करते हैं, अपन इसकी कोडिंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जिसे सेव पे क्लिक करें तो डेटा सेव हो, तो यहाँ पे क्लिक किया सेव पे। तो सबसे पहले अपन को ये करना है कि यहाँ पे एक नेम स्पेस ऐड करना है, जो है सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLDB कनेक्टिविटी का OLDB, ये नेम स्पेस मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद बटन पे आते हैं, बटन की कनेक्टिविटी में। तो सबसे पहले अपन कनेक्शन बनाएंगे यहाँ पे, तो OLDB कनेक्शन बना रहे हैं अपन, तो OLDB का कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं कौन लिख देता हूँ यहाँ पे क्लास बनी है OLDB, आप OLDB DB कनेक्शन के नाम से कौन मैंने वेरी ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे न्यू OLDB कनेक्शन, जैसे कि अपन सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अपन एक पूरा एक कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे। हालांकि कनेक्शन स्ट्रिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, अपन याद भी कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो आप 2007 का है तो प्रोवाइडर microsoft.ace OLDB अपन लिख सकते हैं ऐसे करके भी। और अगर आपको
ये चीज़ याद नहीं करनी है तो आप कहाँ से लाएंगे इसको? ऐसे ही पूरा पाथ इस तरह से करके अपन OLDB करके देना चाहें तो अपन दे सकते हैं। अगर आप 2003 या उसके पहले वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो उसका यहाँ पे ACE की जगह जेट 4.0 आएगा, जो आपको OLDB DB यहाँ पे 12.0 उसमें अगर यूज करें तो 4.0 वो उसका एक्सटेंशन भी MDB होगा। यहाँ पे अपने देखा था इस MS Excel फाइल का फाइल एक्सटेंशन .ACCDB है। तो ये पूरा पाथ लिखने के बजाय अगर याद नहीं है यहाँ पे अपन को, तो हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं और पाथ कहाँ से आएगा वो अपन देख सकते हैं। वो अपन मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाइए, तो फॉर्म पे तो सिंपली यहाँ पे एक अपन डेटा सोर्स एक बार एक्सेस कर लेते हैं। इसको अपन बाद में डिलीट कर देंगे, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ले रहा हूँ ताकि अपन को कनेक्शन स्ट्रिंग का पता चल जाए। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग खाली है, नेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे आपको OLDB दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पे जाऊँगा, ब्राउज पे करूँगा और यहाँ पे अपने जो डेटाबेस ले रखा है उस पे जाएंगे। डेटाबेस कंपनी ये ओपन किया मैंने, यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन किया, सक्सीड हो गया। ध्यान रखिए यहाँ पे OLDB ही रहना चाहिए। ओके किया, अब ये एक मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई है। कॉपी किया, नेक्स्ट नहीं करना, अपन को कैंसिल करना है क्योंकि अपन SQL सर्वर से नहीं बना रहे, अपन SQL से कुछ कनेक्टिविटी नहीं कर रहे, अपन OLDB से कर रहे हैं। सिंपली मैंने ये चीज़ जो बनाई थी ये CS फाइल के अंदर जाएंगे और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये पूरी की पूरी फाइल या पूरी सॉरी ये कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे को यहाँ पेस्ट कर देनी है। जैसे देख सकते हैं आप, अब एक इसमें सारा पूरा पाथ लिखा हुआ है तो मैं पूरा पाथ, क्योंकि जब डेटाबेस इसी फोल्डर के अंदर है तो पूरा पाथ देने की आवश्यकता नहीं है मेरे को सिंपली इसको सर्वर पाथ से कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं APP। मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, डबल कोट्स के लिखे, जैसा कि देख लिया ये ब्रैकेट बाहर वाला। नाउ मैंने यहाँ पे प्लस कनेक्टिविटी की, यहाँ पे किया और सिंपली यहाँ पे लिख दिया APP सर्वर डॉट मैप पाथ। अब ये पाथ की मैपिंग कर लेगा, मतलब इसी फोल्डर में जहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, वेबसाइट डेवलप हो रही है, उसी से ये पाथ से उठा लेगा। ये पूरा मेरा पाथ सेट हो गया है। यहाँ पे मेरे को एक बार प्लस दे दिया, यहाँ पे प्लस देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग हो गई है। ये मेरा टेबल का नाम है, सॉरी डेटाबेस का नाम है, जिसमें अपन इसके अंदर टेबल है, उसमें अपन इंसर्ट करेंगे एम्प्लॉय नाम की टेबल है। तो इसको मैं एक बार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, ताकि ठीक लगेगा देखने में। ना अब यहाँ पे अपन जो ऑपरेशन करना है, अपन को इंसर्ट ऑपरेशन करना है मैं, तो यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन की क्यूरी लिख देंगे अपन। तो अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं हम स्ट्रिंग टाइप का, str क्यूरी कुछ भी इस तरह से। यहाँ पे मैं इंसर्ट की क्यूरी लिखता हूँ जो अपन लिखते हैं जनरली। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम था TBL, जो भी EMP डिटेल। यहाँ पे वैसे कैपिटल स्मॉल का फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी अपन दे देते हैं। फिर यहाँ पे सारे फील्ड का नाम लिख के फिर अपन वैल्यूज़ करके दे सकते हैं, चाहे तो अपन सीधा ही वैल्यूज़ करके भी दे सकते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ करके भी ब्रैकेट में अपन एक फील्ड अगर सीक्वेंशियल देना चाहें तो सीक्वेंशियल यहाँ पे दे सकते हैं। नाउ मैं सबसे पहले अपने पास में ID नंबर था तो ID न्यूमेरिक था, तो न्यूमेरिक को यहाँ पे वैल्यू देने के लिए अपन सब यूज करते हैं डबल कोट्स प्लस और प्लस डबल कोट, इस तरह से करिए। और इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स था TXT अंडरस्कोर अपन ने ID लिया था, यहाँ पे ID नंबर डॉट टेक्स्ट कर दीजिए। टेक्स्ट जबकि न्यूमेरिक था तो अपन को पता है इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है और अपन को न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो मैं इसको कन्वर्ट टू 16 या 32 जो भी अपन करना चाहें उसमें कर सकते हैं। नाउ इस तरह से मैं आगे लेता हूँ। इसी तरह से मैं आपको कोमा करते हैं, दूसरा फील्ड लेते हैं, दूसरा फील्ड नेम होगा तो सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस इस तरह से लेंगे। नेम स्ट्रिंग को इस फॉर्मेट में लेते हैं, प्लस बंद कर देंगे, डबल कोट सिंगल कोट। इस तरह से यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट
नेम जो अपन ने दे रखा है डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मेट को अपन सिंगल कोट डबल कोट प्लस में और न्यूमेरिक हो तो डबल कोट प्लस में इस तरह से दिखाते हैं। और भी वैसे तरीका है कमांड से अपन लेने का, वो एक अनदर मेथड जिससे अपन इंसर्ट की लगा के अपन उसी में अपन ऐड विथ वैल्यू करके अपन इंसर्ट कर सकते हैं। मगर ये पहला मेथड देख लीजिए जो अपन OLDB से इंसर्ट कर रहे हैं। नाउ मैं जैसे कि अब आता है एज की बारी। अपन ने एज लिया है, जो डेटाबेस में देख लीजिए अपन ने क्या क्या फील्ड लिए हैं ताकि अपन को मिसमैचिंग नहीं हो। ID नेम फिर एज है, एज तो अपन एज भी अगेन न्यूमेरिक है तो डबल कोट्स प्लस लेंगे, प्लस डबल कोट्स यहाँ पे टेक्स्ट अपन ने ले रखा है एज का, टेक्स्ट न्यूमेरिक है तो मैंने इसको कन्वर्ट करना जरूरी होगा। कन्वर्ट टू इंटीजर 16 या 32 जो भी आप बेहतर समझे वो यहाँ पे ले लीजिए। 16 बहुत है वैसे तो। अब यहाँ पे था अगला फील्ड जेंडर का, तो जेंडर टेक्स्ट है तो सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस डबल कोट्स प्लस इस तरह से प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट, इस तरह से मैं इसको बंद टेक्स्ट अंडरस्कोर जेंडर जो भी आपको जेंडर का नाम शायद अपन ने चेंज किया नहीं है, शायद देख लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो वो जेंडर अपने आप ही दिखाई दे देता। अपन सिटी ये जेंडर का नाम अपन ने, अच्छा अपन ने रेडियो बटन लिस्ट लिया है तो यहाँ पे दोस्तों अपन टेक्स्ट नहीं लिया, रेडियो बटन लिस्ट लिया तो रेडियो बटन लिस्ट लेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको रेडियो बटन, क्योंकि अपन नाम रेडियो बटन वही रखा है। तब देखिए तो यहाँ पे अपन रेडियो बटन लिस्ट, अपना नाम चेंज नहीं किया तो रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट यहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स या सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट अपन देंगे तो वो चीज़ टेक्स्ट जो सेलेक्टेड किया है अपन ने वो इंसर्ट हो जाएगा, मतलब मेल या फीमेल जो भी अपन ने चूज किया होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे अपन ने ले रखा है जैसे बाद सिटी ले रखा है, सिटी में भी अपन सिटी में रेडियो बटन अपन ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया है तो यहाँ पे दोस्तों अपन वो भी टेक्स्ट में है तो अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस लेंगे, प्लस डबल कोट सिंगल कोट इस तरह से लेंगे और यहाँ पे अपन वो लिख देंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम या सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। नाउ अब ये अपनी चीज़ पूरी स्ट्रिंग हो गई है जो आपको दिख सकती है आराम से। ये सारे फील्ड अपन इंसर्ट करने हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अगला वीडियो बनाना ठीक रहेगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है, 22 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं आगे मिलते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में अपन बाकी चीज़ करते हैं। ओके दोस्तों।